हेलो दोस्तों, आप सबको ऑपरेशन सिंदूर की हार्दिक बधाई हो। ऑपरेशन सिंदूर से आप समझ ही गए होंगे कि इस मिशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया। वो 28 हमारे भारतीय, वो 28 हिंदू जिनको पूछ पूछ के मारा गया था कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो। अगर मुस्लिम होता तो शायद इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर नहीं रखा होता, क्योंकि हिंदू थे और उनकी पत्नियों की जो सिंदूर उनकी मांग से जो हटाया गया था, जो ये पूछा गया था कि आप कौन हैं, आप हिंदू हैं तो गोली, आप हिंदू नहीं है तो छोड़ दिया गया। इसलिए इस इतने बड़े ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। पूरी दुनिया तो यही सोच रही थी कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल होगी, लेकिन मोदी जी के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने जैसे ही 6 तारीख की रात खत्म हुई, 1 बज के कुछ मिनट पर ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और पाकिस्तान मतलब कि बिखारिस्तान के अंदर घुस घुस के एयर स्ट्राइक कर दी। और थोड़े बहुत इन ठिकानों पे नहीं मारा उन्होंने कम से कम 9 ठिकानों पे मारा और 24 मिसाइलें दागी गई। दोस्तों 24 मिसाइलें, बहुत कहने बड़ी बात है कि 24 मिसाइलें दागी गई। और साथ में ड्रोन से भी हमला किया गया। आज तक ड्रोन से किया हुआ हमला किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई चीज नजर नहीं आ रही और आतंकवाद का खात्मा हो गया। रात में ही सूरज दिख गया। उनकी आवाम कहने लगी कि इतनी रोशनी कैसे हो गई है, इतना सूरज कैसे उग गया है। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि जो ये कहावत कहते थे ना, दिन में तारे नजर आने, वो रात में सूरज दिखाया उनकी पूरी आवाम को। ये कोई नहीं कर सकता था। ये मोदी जी का ही दिमाग था, जो इतने दिन से खून के आंसू पी के बैठे हुए थे। उनको पता था, उनको दर्द पता था कि उन्होंने हम भारतीयों को कितना बड़ा दर्द दिया था और ये दर्द अभी खत्म नहीं होना था बिखारिस्तानों के लिए, क्योंकि ऐसी 9 जगहों पे अटैक किया गया जहां सिर्फ आतंकवादियों को पनाह दी जाती थी, उनके ट्रेनिंग सेंटर थे, वो चीजें तबाह की गई। ना जाने अगर ये सेंटर फिर दोबारा चल रहे होते तो पता नहीं आगे किस किस कंट्री के ऊपर, किसके ऊपर अटैक कर सकते थे। लश्कर ए तोयबा जैसे ठिकाने और बहुत ऐसे ठिकाने जिनको ये सजा दी गई। दोस्तों क्यों सजा दी गई, ये बहुत जरूरी था। आतंकवादियों को ही क्यों मारा गया, क्योंकि इनका कोई धर्म नहीं होता, इनका कोई मजहब नहीं होता, इनका कोई दीन नहीं होता, इनका कोई ईमान नहीं होता। इसलिए हमने भी कोई धर्म नहीं पूछा, कोई दीन नहीं पूछा, कोई ईमान नहीं पूछा और सीधा इनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी गई। और ये एयर स्ट्राइक इतनी खतरनाक थी कि पूरी दुनिया को उसके बारे में पता लग गया। जिस जिस कंट्री को उसके बारे में पता लगा, हर कोई भारत की तारीफ कर रहा है और हर कोई भारत के साथ खड़ा है। क्यों भारत के साथ खड़ा है, ये बहुत जरूरी था भारत के साथ खड़ा होना, क्योंकि वो जानते थे कि उन मासूमों को मारा गया था जिन मासूमों की कोई गलती नहीं थी। उन मासूमों से पूछा गया था, हां जी पैंट उतार के दिखाओ, हां जी हिंदू हो, गोली मार दी गई। किसी महिला को नहीं मारा गया, सिर्फ हिंदुओं को पर अटैक किया गया। थैंक यू सो मच मोदी जी, मैं तहे दिल से आपसे धन्यवाद करता हूं। आपके जज्बे को सलाम है, हमारी सेना को सलाम है, जो 100 किलोमीटर अंदर घुस के पाकिस्तान को मतलब कि बिखारिस्तान को रात में सूरज दिखा दिया। बहुत जरूरी था ये सूरज दिखाना। इनको इनकी औकात पता लग गई कि हम कहां हैं। उनके आतंकवादियों का सरगना मसूद अहमद, उसका तो रो रो के बुरा हाल है। कहता है कि मेरे तो परिवार के सारे मेंबर मारे गए, 10 उसके मेंबर थे, 10 के 10 मारे गए और साथ में 4 उसके गुर्गे मारे गए। कहता है कि हे अल्लाह, मुझे तूने क्यों नहीं उठाया इनके साथ, तुझको भी उठाएंगे, टेंशन ना ले तू, तेरे लिए कुछ और ही सोचा हुआ है। इससे भी बुरा, इससे भी बुरी मौत दी जाएगी तुझे। जब उनके घर वालों के जनाजे को आतंकवादियों को पाकिस्तान के झंडे में रैप करके दबाया जा रहा था, तो पाकिस्तान के कमांडर, पाकिस्तान के नेता वहां खड़े हुए थे। उनके चेहरे पर डर पता लग रहा था। वो भी छुप छुप के इधर से उधर छुप रहे हैं। उनको पता है ये वो वाला भारत नहीं है जो कुछ कहता नहीं था। अरे ये हमारा भारत ही अलग है। ये हमारे वो प्रधानमंत्री नहीं है जो डर के मारे बोलते थे पाकिस्तान से डर के रहो, चाइना से डर के रहो। अब पाकिस्तान भी आ जाए, अब चाइना भी आ जाए, कहां लोहा भरना है और कहां मारना है ये सब जानते हैं।
पूरा भारतवर्ष उनके साथ है, पूरा भारतवासी उनके साथ है, हर एक एक नौजवान उनके साथ है। ऐसे ही स्ट्राइक एक बार भारत में भी होनी चाहिए। जो लोग भारत में रहकर भी गद्दारी करते हैं, खाते तो भारत का है, पीते तो भारत का है, लेकिन जय जयकार पाकिस्तान की करते हैं, उनके ऊपर भी एक बार स्ट्राइक होनी चाहिए। और मोदी जी ये करके रहेंगे, अमित शाह जी ये करके रहेंगे। 100 लोग, 100 आतंकवादी मार दिए गए उनके। ऐसे ऐसे ठिकानों पे मिसाइलें मारी गई हैं कि ये सोच नहीं सकते। अब दोबारा पनपेंगे भी नहीं वहां, उनको पता लग गया है। ये तो यही सोच के बड़ा हैरान है कि भारत को ये ठिकाने पता कैसे लग गए। अरे जब भारत 100 किलोमीटर अंदर घुस के, आप समझ सकते हैं 100 किलोमीटर अंदर घुस के मार सकता है तो बहुत बड़ी बात है। भारत ने कहां कहां घुस के मारा है मैं आपको बताता हूं विस्तार से। बहालपुर के अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारा है, मुरीद के में 30 किलोमीटर अंदर घुस के मारा है, गुलपुर के अंदर 35 किलोमीटर अंदर घुस के मारा है, सवाई कैंप के अंदर भी 30 किलोमीटर अंदर घुस के मारा है। बिलाल कैंप को तो इतनी बुरी तरह क्षति पहुंचाई है, इतनी बुरी तरह खराब किया है, इतनी बुरी तरह नष्ट किया है, उसके बारे में तो मैं आपको किलोमीटर के बारे में भी नहीं बता सकता। और केटली कैंप उसमें 15 किलोमीटर अंदर घुस के मारा, बरनाला कैंप 10 किलोमीटर अंदर घुस के मारा है, सर्जल कैंप 8 किलोमीटर और महमोना कैंप 15 किलोमीटर अंदर घुस के मारा है। सलूट है, सलूट ऐसी सेना को और ऐसे जवानों को और ऐसी माओ को जो ऐसे शख्स पैदा किए, जो हमारे को, हम सो रहे थे और वो वहां जाके एयर स्ट्राइक कर रहे थे। मान गया मोदी जी आपकी रणनीति। जो लोग ये कहते थे ना मोदी जी ने तो कुछ किया ही नहीं है, मोदी जी ने तो कुछ किया ही नहीं है, अब मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे, पूरी दुनिया बोल रही है। अमेरिका कह रहा है पाकिस्तान शुरू तो करें, हम भारत के साथ खड़े हैं। इजराइल कह रहा है, हर कंट्री भारत के साथ खड़ी है। जर्मनी तो कह रहा है कि मैं और 20-25 राफेल और दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। आतंकवाद खत्म होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का, मैं फिर वही कह रहा हूं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, ये किसी के भी नहीं है, और इसको खत्म करना ही सबसे जरूरी है। इजराइल का तो आपने देख ही लिया, उन्होंने कैसे गाजा पट्टी को गुड़ पट्टी बना दिया। भारत भी करेगा, और एक दिन आप देखोगे कि एक दिन आप जब सो के सुबह उठोगे ना, आप देखोगे कि वो मैप ही नहीं है भिखारिस्तानियों का। मैं तो सिर्फ उसी दिन की वेट कर रहा हूं। मोदी जी दिए दिल मांगे मोर, करो कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया को पता लगे 28 हमारे जो बेगुनाह इंसान मारे गए हैं, कितना भारी पड़ा होगा भिखारिस्तानों को। वो सोच रहे हैं, उनका कोई जर्नल ऑस्ट्रेलिया भाग गया है, तो कोई इंग्लैंड भाग गया है, तो कोई कह रहा है कि अगर भारत कोई हमला करता तो मैं तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा। यही डर चाहिए था। इसलिए दोस्तों आप भी मेरे साथ मिलके यही कहिए और सपोर्ट कीजिए इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को, सपोर्टर्स को। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता की, जय श्री राम दोस्तों।